बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। इमरान खान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ पर एक्शन लिया गया है। इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमाओं पर CTD ने मुकदमा दर्ज करा लिया है। मुकदमे में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में शिबली फराज, अली नवाज अवान, आमिर महमूद कियानी, असद कैसर, फरूख हबीब नामजद हैं। असद उमर अयूब, जमशेद मुगल, अली अमीन गंडापुर के नाम भी FIR में शामिल हैं। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस हमारे साथ हैं। उवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान की जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी के दौरान हंगामा रही बार इमरान खान समेत 17 PTI के रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि इमरान खान 3:30 पर हजूम के हमरा जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचे। इमरान खान के हमरा आने वाले हजूम ने पुलिस पर पथराव किया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में अली नवाज अवान, आमिर महमूद कियानी, असद कैसर, फरूख हबीब, असद उमर अयूब, जमशेद मुगल और अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा एहसान खान नियाजी, मोहम्मद आसिम, शिबली फराज में दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको इस मुकदमे में नामजद किया गया है। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि PTI कारकुनान ने जुडिशल कम्प्लेक्स का गेट तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई। PTI कारकुनान ने जुडिशल कम्प्लेक्स को चारों इतराफ से घेरा। PTI कारकुनान ने घेर कर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। PTI कारकुनान ने जलाओ घेराव किया। पुलिस एहलकारों से एंटी राइट्स की 8 किट्स जो थी वो भी छीन ली गई। G11 पर वाक़या पुलिस चेक पोस्ट को आग लगाई गई। इसके अलावा थाना गोल्डा के SHO की सरकारी गाड़ी को तोड़ा गया। सरकारी गाड़ी में से 9mm सरकारी पिस्टल, वायरलेस सेट, इसके अलावा 20,000 रुपए चोरी कर लिए गए। PTI कारकुनान ने जुडिशल कम्प्लेक्स की दीवार पर आहिनी बाड़ को भी तोड़ा। PTI कारकुनान ने पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी तोड़ा। पुलिस एहलकारों ने 38 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनानों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कारकुनान से पत्थर और पुलिस पर हमले में इस्तेमाल मवाद और इसके अलावा पेट्रोल बम जो है वो पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। मुकदमा जो है वो थाना SHO रमना की मदियत में दर्ज किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उवैस आपका। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर शदीद हंगामा आराई और तोड़फोड़। PTI कारकुनों ने मुतादिद दरख्त काट दिए, पथराव किया और इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। कारकुनों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े, मोटरसाइकिलें जलाई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। मजीद क्या क्या नुकसानात किए, तफसीलात जानते हैं शहराज अहमद शहराजी से। जी शहराज। देखिए, मैं इस वक्त G11 चौक पर मौजूद हूँ। ये वो मुकाम है जहाँ पर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। फिर पुलिस की जानिब से उन पर आंसू गैस के शेल जो है वो बरसाए गए। कल ये पूरा इलाका मैदान जंग बन चुका था। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से यहाँ पर पुलिस चौकी को जो है नुकसान पहुँचाया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है पुलिस चौकी को मुकम्मल तौर पर आग लगाई गई। इसके अलावा जो यहाँ पर दरख्त है उनको भी काटा गया। दरख्तों को जो है लाठियों के लिए और इसके अलावा डंडों के लिए दरख्तों को काटा गया। जो यहाँ पर नए पौधे लगाए गए थे उन पौधों को भी यहाँ पर जो है वो आग लगाई गई। टायरों को यहाँ पर जो है वो आग लगाई गई। इस मुकाम पर कल हर तरफ से दुआ ही दुआ था। जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स है उनके सामने आया उन्होंने उन्हीं चीज़ों को जो है वो आग लगाई कल। और दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर पुलिस की जानिब से भी उनको रोकने की भरपूर कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट मंसूबों की जो है बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके कारकुनान हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर दरख्तों की बेदरेख कटाई की गई। दरख्तों को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया, पौधों को नुकसान पहुँचाया गया। इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को नहीं बख्शा गया। जो यहाँ पर पुलिस चौकी बनाई गई थी उसको भी नहीं बख्शा गया और सरकारी इमलाक को खासा नुकसान जो है वो कल यहाँ पर पहुँचाया गया है। और पुलिस पर पथराव का मीडिया वर्कर पर पथराव का सिलसिला जो है वो कल दिन भर यहाँ पर जारी रहा। जी बहुत शुक्रिया शहराज आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आज कानूनी टीम की मीटिंग बुलाई है। जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाकर इमरान खान की रिहाइशगाह में पुलिस दाखिल हुई, चादर चार दीवारी का हर असूल पामाल किया गया, चोरी की गई, जूस के डब्बे तक उठा कर ले गए, मासूम लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ ये तमाम वाक़यात पाकिस्तान में जारी आईनी बहरान का शाखसाना है। अदालती अहकामात को हवा में उड़ाना नाकाबिले माफ़ी है। हाई कोर्ट अपने फैसलों का पहरा दे। तमाम पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने गैर कानूनी ऑपरेशन किया और तशद्दुद में मुलव्विस हुए उन पर पर्चे दर्ज करा रहे हैं।
अभी अहम खबर है, लाहौर में पीटीआई कारकुनों का इंसदाद तजावुजात के बाद पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। ज़लई और ट्रैफिक पुलिस ने तमाम एहलकारों को अलर्ट जारी कर दिया है। ड्यूटी पॉइंट्स पर जाने या वापस आने के लिए रूट बदलने की हिदायत कर दी गई है। बोगलपुरा, लालपुल, धर्मपुरा जाने वाला स्टाफ जमान पाक का रास्ता इख्तियार ना करे। बावर्दी एहलकार हरगिज जमान पाक के इर्द गिर्द या फिर करीब मत जाएं। मजीद जान लेते हैं शाहिद रिजवी से। शाहिद, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में आप हमें मजीद? जी मदिया, बिल्कुल पीटीआई कारकुनों का जो है इंसदाद तजावुजात के हवाले से जो है बात जो है पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का मामला है। जिले और ट्रैफिक पुलिस ने तमाम एहलकारों को जो है अलर्ट जारी कर दिया है। ड्यूटी पॉइंट्स पर जाने पर या वापस आने के लिए जो है रूट बदल कर जाया जाए। एहलकारों को ये पैगाम वायरलेस के जरिए दिया गया है। इस हवाले से जो मुगलपुरा, लालपुल, धर्मपुरा जाने वाले स्टाफ जो है जमान पार्क का रास्ता इख्तियार ना करें, ये हुकाम का कहना है। बावर्दी एहलकार हरगिज जमान पार्क के इर्द गिर्द या करीब से मत गुजरें। पीटीआई के कारकुन अब तक जो है एलीट फोर्स पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ियां तबाह कर चुके हैं। ड्यूटी से वापस जाते हुए एहलकारों को भी जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। अभी कुछ बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। रमज़ान से पहले आखिरी इतवार, मगर इतवार बाजारों में महंगाई के डेरे हैं। सब्जियां पहुंच से दूर हैं, फलों की कीमतें भी आसमान पर हैं। लाहौर में लीमू 350 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अदरक 400 रुपये, लहसुन 480 रुपये। कराची में खजूर की कीमतों में इजाफा। पेशावर में आटे की कीमत 200 रुपये फी किलो बढ़ गई है। 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2800 और फाइन आटे का थैला 3000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इतवार बाज़ारों की बात करें तो वहाँ भी सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर हैं। इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में सूरत हाल जो है वो हमने आपको बताई कि इतवार बाज़ार जो है, चूँकि आज आखिरी इतवार है रमज़ान से पहले, और इतवार बाज़ारों में महंगाई अपने अरूज पर है। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार राजा से। इफ्तिखार, बताइएगा महंगाई की क्या सूरत हाल है इतवार बाज़ारों में इस वक्त? बिल्कुल दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रमज़ान की आमद है, लेकिन पाकिस्तान में तो अपने साथ कीमतों में एक बहुत बड़ा सैलाब भी लाता है। इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक अतवार बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो शहरी ख़रीदारी के लिए इस बाज़ार का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर अगर सब्ज़ियों और फलों की स्पेशली कीमतों की बात की जाए, चूँकि अमूमन रमज़ान में हर शहरी की, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने दस्तरखान को अफ्तारी के वक्त जो है वो अनवाए इक़साम की ग़ज़ाओं से, फलों से सजाए। लेकिन इस वक्त अगर सब्ज़ियों की बात की जाए तो जो तोरी है वो तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर दस्तयाब है। इसी तरह से करेले की कीमत जो है वो 250 रुपये किलो रखी गई है। इसी तरह से भिंडी जैसी आम सब्ज़ी की कीमत जो है वो 300 से ज़ायद रुपये रखी की गई है। अगर बात की जाए फलों की तो केला इस वक्त 280 रुपये फ़ी दर्जन यहाँ पर दस्तयाब है। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी जो है वो 350 रुपये, जबकि सेब जो है वो कुछ 150 के आसपास के करीब रखा गया है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान में तो आ गया है, लेकिन महंगाई के इस दौर में हम जो है अफ्तारी के औकात में अपने दस्तरखानों को इन फलों और अनवा इक़साम की ग़ज़ाओं से सजाने से बाज रहेंगे, चूँकि महंगाई में सख्त इजाफा हो गया है। जी ठीक है जी, इफ्तिखार राजा हमारे नुमाइंदे रमज़ान बाज़ार में इस वक्त क्या सूरत हाल है अपडेट कर रहे थे। रमज़ान मुबारक में खजूर के बगैर दस्तरखान को अधूरा समझा जाता है और यही वजह है कि रमज़ान में खजूरों की डिमांड में इजाफा हो जाता है। कराची में खजूर की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। ईरानी खजूर 400 से 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हम्माद यूसुफ हमारे साथ हैं। हम्माद, बताइएगा कराची में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की खजूर मार्केट में, जो कदीमी और सबसे बड़ी खजूर मार्केट है। यहाँ पर जो है रमज़ान मुबारक से कबल खजूर की ख़रीदारी के लिए आवाम का जो है रश उमड़ आया है। खजूर की क्या क्या इकसाम है, खजूर की क्या क्या कीमतें हैं इस वक्त चल रही हैं, मैं आपको बताऊँ तो पाकिस्तानी जो खजूर है वो पाकिस्तानी खजूर जो बलूचिस्तान की, सक्खर की, खैरपुर की खजूरें हैं वो नहीं आ रही हैं। जो फसल सैलाब के बायस जो फसल तबाह हो गई थी, इस वजह से पाकिस्तानी खजूर जो है वो मार्केट में नहीं है। इसके अलावा गैर मुल्की खजूरें हैं
हैं, जिसमें से ईरानी, इराकी और सऊदी अरब की खजूर है। कुछ खजूरें मैं आपको बताऊं कि ईरान की यहाँ पर खजूर है, इसको कहते हैं खजूर ज़ायदी ये खजूर है जिसकी कीमत जो है 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा मुज़ाफ़ती खजूर है, ये भी 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा सबसे जो कम कीमत मार्केट में जो खजूर की चल रही है, वो सबसे कम कीमत खजूर की चल रही है बलूचिस्तान के ज़िला केच मकरान की, वो ये खजूर है जिसको जो 200 रुपये किलो में यहाँ फ़रोख्त की जा रही है। पाकिस्तान की खजूर ना होने की वजह से खजूर की कीमतें जो है बढ़ी हैं पिछले साल की बनिस्बत। इस साल खजूर की कीमतों में इजाफा हुआ है और डॉलर ना होने की वजह से इंपोर्ट रुकी हुई है, जिसकी वजह से भी आने वाले वक्तों में खजूर महंगी हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हम्माद आपका। रमजान मुबारक से पहले महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। कराची की होलसेल मार्केट में बेसन 280 रुपये, चने 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ख़रीदारी बढ़ती जा रही है और ख़रीदार इस बढ़ती हुई महंगाई से तंग आ गए हैं। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं मोना सलीके। हाय रे महंगाई, शहरियों की दुहाई। माह रमजान से कबल ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा। शहरियों का कहना है सौदा सर्फ की खरीदारी अब बजट से बाहर है। जिन पैसों में हम 3 किलो 2 किलो ले लिया करते हैं, अब उसमें 1 किलो लेना पड़ रहा है हमें। इतनी महंगाई का आलम है कि बाजार में आ रहा है तो पागल हो रहे हैं। क्या चीज़ लें क्या चीज़ छोड़ें, सभी चीज़ चाहिए खाने पीने को। खरीदार कहते हैं बहुत मुश्किल है, कोई पूछने वाला नहीं। पिछले मंथ आए थे तो हम इधर तो थोड़ा 10-5 रुपए कम था। अब जब रमज़ान करीब है तो उन्होंने मज़ीद और बढ़ा दिया है। वज़ीर और जो भी मिनिस्टर्स हैं वो जाते हैं, इनके पीछे 17 गाड़ियाँ जाती हैं। इसके पेट्रोल के पैसे हैं उनके पास और गरीब को खाने के लिए नहीं है, वो मरे हैं, मगर उनको गाड़ियाँ चाहिए क्योंकि उनको जिंदा रहना है। होलसेल मार्केट में बेसन 280, सफेद चना 450, काला चना 220 और चने की दाल 240 रुपए फ़ी किलो हो गई। शहरियों ने माह रमजान में अशिया की कीमतें कम और महंगाई पर कंट्रोल करने का हुकूमत से मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नुमान खान के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। रमजान से पहले पेशावर में आटे के निर्ख मजीद बढ़ गए हैं। आटे का थैला 100 से 200 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया है। फाइन आटे का थैला 3000 रुपये तक पहुंच गया है। हमारे नुमाइंदे जमील खान इस वक्त पेशावर की आटा मार्केट में मौजूद हैं, उनसे आटे की कीमतों से मुताल्लिक़ मज़ीद जानते हैं। बताइएगा जमील। जी बिल्कुल, रमज़ान से कबल ही पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफ़ा हो गया है। इस वक्त पेशावर की मुख्तलिफ़ मार्केटों में मिक्स स्पेशल आटा जो 20 किलो का तेला है वो 2800 पे पहुँच चुका है। 3 दिन पहले इसकी कीमत तकरीबन 2700 रुपये थी 20 किलो तोले का। इसके अलावा फाइन आटा 3000 पे पहुँच चुका है, जिसकी वजह से ना सिर्फ अवाम परेशान है बल्कि आटा डीलर्स ख़ुद भी मुश्किलात का शिकार है। कहते हैं कि गाहक ही नहीं आ रहे आटो की कीमतों में इजाफे के बायस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आटा डीलर्स एसोसिएशन के सदर रामबेल खान भी, जो बड़ी मार्केट है पेशावर की, उनसे भी मालूमात करेंगे कि कितना इजाफा हो चुका है, मज़ीद कितना मुतवक्के है, रमज़ान भी आ रहा है और मुश्किलात कितनी है। बताइएगा जी सूरत हाल। पंजाब में 20 किलो सरकारी आटे की कीमत 1300 रुपये थी। पंजाब हुकूमत ने उसकी कीमत बढ़ाकर 2300 रुपये कर दी है 20 किलो का। तो उसी वजह से प्राइवेट गंदम की कीमत 10,500 से लेकर अभी 12,500 तक पहुंच चुकी है। उसी वजह से अभी पंजाब में 20 किलो मिक्स आटे की कीमत 2800 तक पहुंच चुकी है और जो फाइन की तेला है वो 3000 तक पहुंच चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि ये सब्सिडी ख़त्म करके 2300 तक ये इसको पहुंचा दे ताकि गरीब आवाम को सही तरीके से आटा सही रेट पे मिल सके। जी बिल्कुल, यहाँ पे आटा डीलर्स कहते हैं कि पंजाब ही से कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की मार्केटों पे भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं और जो ननबाइयों को 80 किलो तेले आटा मिल रहा है वो भी तकरीबन 11,800 पे पहुँच चुका है और ख़दशा है कि इसमें मज़ीद इजाफा हो जाए आइंदा चंद दिनों में। लेकिन अवाम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि इसमें कमी लाने के लिए फौरी तौर पर सही तरह के इक़दाम किए जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील आपका। लाहौर कलंदर्स ने PSL के चैंपियन का ताज अपने सर पर सजा लिया। मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीत लिया। कलंदर्स ने गुज़श्ता बरस भी टाइटल में फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को ही शिकस्त दी थी। PSL में कलंदर्स की धमाल शाहीन 11 ने मेगा इवेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इवेंट में कामयाबी के बाद खूब जश्न मनाया। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट SN इकबाल ने
डायग्नोस्टिक सेंटर नारोवाल का इफ्तिताह कर दिया है। चेयरमैन PAEC डॉक्टर राजा अली रजा अनवर भी मेहमान खसूसी के हमरा थे। नारोवाल का डायग्नोस्टिक सेंटर 804 मिलियन रुपए से ज़ायद की लागत से मुकम्मल हुआ। ये सेंटर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेरे इंतज़ाम तामीर हुआ है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह किया, जबकि चेयरमैन PAEC डॉक्टर राजा अली रजा अनवर भी मेहमान खसूसी के हमरा थे। डायग्नोस्टिक सेंटर के जरिए नारोवाल के गरीब लोगों को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलत मिल सकेगी। नामवर सहाफ़ी और कॉलम नवीस अली अहमद ढिल्लों की किताब पाकिस्तान की रोशन अक़लियतें की रुनमाई तकरीब लाहौर में हुई। मुमताज़ सियासी रहनुमाओं, कानूनदानों और तजिया निगारों समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नामवर सहाफ़ी अली अहमद ढिल्लों की किताब पाकिस्तान की रोशन अक़लियतों की पुरवकार तकरीब रुनमाई लाहौर के रॉयल पाम एंड कंट्री क्लब में मुनक़िद हुई। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अली अहमद कुर्द, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद, अक़लियती रहनुमा पीटर जैकब, सीनियर तजिया निगार अयाज ज़मीर, लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर मोहसिन गोराया और सुहेल बड़ाई समेत सियासी समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने अली अहमद ढिल्लों की किताब की खुलकर तारीफ की। वेलकम बैक। हब रैली में पहली मरतबा शिरकत करने वाली वुमेन रेसर आफरीन शेराज जीत के लिए पुरज़्म हैं। कहती हैं कि ट्रैक मुश्किल ज़रूर था लेकिन उन्होंने बहुत इंजॉय किया है। मज़ीद जान लेते हैं, हब में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद गफ्फार, उनसे जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, हब के अंदर जो है हब रैली क्रॉस 10वीं जो है वो जारी है और सबसे पहले जो है वुमेन्स कैटेगरी की जो खवातीन थी वो ट्रैक पर गई थी। 20 किलोमीटर का ट्रैक है और खवातीन ने अपना जो है जो उनकी रास्ता था उन्होंने कंप्लीट कर लिया, 20 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। हमारे साथ मौजूद है आफरीन शेराज जो पहली मरतबा इस रेस का हिस्सा बनी है, इनसे जानेंगे। अच्छा, मेरे लिए तो ये पहली बार था, माय फर्स्ट रेस, तो मुझे नहीं पता कि ये ट्रिकी था या चैलेंजिंग था कि नहीं, लेकिन मुझे ये बहुत ही मज़ेदार लगा क्योंकि इसमें इतने लेफ़्ट राइट टर्न्स थे जल्दी जल्दी और फुल यू टर्न्स के वो असल मज़ा आ रहा था रेस करने का उसमें। क्या लग रहा है आप जीत जाएंगी? देखिए, फिंगर्स क्रॉस, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था पहली रेस अपनी फिनिश करना। तो मेरा जो फुल कंसंट्रेशन था कि मैं ऐसी स्पीड से चलाऊं जो मैं कंट्रोल कर सकूं और मैं रेस फिनिश कर लूं। तो ये थी आफरीन शेराज जो कि पहली मरतबा उन्होंने पार्टिसिपेट किया और होपफुल है कि ये रेस जो है वो मेंस कैटेगरी की वो जीतने में कामयाब हो जाए। एंटरटेनमेंट में आपको बताएं कि पुलिस की नौकरी, टेंशन और खतरात से भरपूर आयरिश पुलिस की रोजमर्रा कार्रवाइयों पर बनी टीवी सीरीज ब्लू लाइट का टीजर जारी कर दिया गया। सीरीज 27 मार्च को रिलीज कर दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।